Hello, friends. Good evening. How are you? I hope you might be well. And now I am going to start a very dynamic video which will assist you to help you to grow your English. So let us start. तो आइए, आपका स्वागत है कौन चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो बात करने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार एक वीडियो है जो केवल उस चीज के बारे में बात करता है तो मोस्ट ऑफ द बिगिनर स्टूडेंट्स को बोलने में दिक्कत होता है। जैसे वो समझते क्या है कि वो जो सेंटेंस है जो मैं बोल रहा हूँ वो फ्यूचर का है, परंतु फ्यूचर का नहीं होता है और वो सारी बातें उनको परेशान करता है बोलते समय, और उसका नाम है अनुमान वाले वाक्य। कई बार अनुमान वाले वाक्यों में देखिएगा कि उसमें गा, गे, गी मिलते हैं और वो सोचते हैं, जहां दिमाग में गा गे गी आया कि दिमाग में स्ट्राइक होता है कि यार विल सेल होगा, पक्का विल सेल होगा, और हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाते हैं कि गा गे गी के लिए विल सेल होगा। लेकिन मैं आपके बताते चलूं, आप सबों को बताते चलूं कि वो गागे लगता है लेकिन वो फ्यूचर में लगता है, अनुमान वाले वाक्यों में नहीं लगता है। वो भले दिखते हैं अनुमान जैसा परंतु होते नहीं है सर। वो फ्यूचर जैसा दिखेंगे परंतु होंगे नहीं। कैसे? जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप समझिए इस उदाहरण से। जैसे किसी आदमी ने आपको देखा और आपका थोड़ा तकलीफ है तो आपने कहा, हाथ उठाया और देखा आपको हाथ टच किया, आपको फीवर है और आपको दवा दे दिया। जैसे दवा दिया आपको लगा कि ये आदमी जो है ना कंपाउंडर होगा, कुछ नहीं तो ये डॉक्टर होगा। अब आपको बोलना पड़ा कि आप डॉक्टर होंगे या आप कंपाउंडर होंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? याद कीजिए, आशीर्वाद दे रहे हैं का डॉक्टर होने का? क्या आप आशीर्वाद दे रहे हैं का कंपाउंडर होने का? नहीं, आप अनुमान कर रहे हैं कि ये डॉक्टर होंगे। तो ऐसे वाक्यों में क्या हुआ? ये अनुमान वाले वाक्य हैं और ये वर्ड क्या दिख रहा है? अनुमान वाले। तो आप डॉक्टर होंगे, आप नहीं कह सकते हैं यू विल बी अ डॉक्टर। अगर छोटा बच्चा है और उसको आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम पढ़ने में बियोलॉजी तुम्हारा बहुत अच्छा है तो तुम डॉक्टर होगा, मेरा पक्का भरोसा है, तो आप कह सकते हैं कि यू विल बी अ डॉक्टर, यानी फ्यूचर रेफरेंस दे रहे हैं। परंतु वो आदमी बड़ा है और आपको फीवर देखा या आपका प्रॉब्लम्स देखा और वो दवा दे दिया, तो इस सेंस में आपको विल सेल नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा? कई बार हम लोग मेल लिखते हैं अब या किसी को टेलीफोनिक बात करते हैं तो कहते हैं मैं अच्छा हूं, विश्वास है या उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अब सोचिए ना थोड़ा सा, आप अच्छे होंगे तो आप भविष्य की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं? आपका बगल में दोस्त है, राइट ना, सुरेश, और महेश नहीं आया है, तो आपने सुरेश से पूछा महेश कहाँ है, तो वो कह रहा है सुरेश कि महेश आ रहा होगा, महेश आता होगा। अब उस सेंस में आप क्या यूज करते होंगे? उस सिचुएशन में क्या करते होंगे? क्या ये भविष्य की बात है, महेश आ रहा होगा? जी नहीं, वो प्रेजेंट की बात है और इसमें विल नहीं लगेगा और सेल भी नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा? उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अगर मैं बोल दिया आपसे कि आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखे होंगे, आप माननीय गांधी जी का नाम सुने होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में, अब छोड़िए ना, एक और उदाहरण लेता हूं, आप शोले मूवी देखे होंगे, आप अच्छे स्कूल में पढ़ाई किए होंगे। अब बताइए ना कि आप गांधी जी के नाम सुने होंगे, शोले मूवी देखे होंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखे होंगे। अब सोचिए ना, ये सब बात भविष्य का है क्या कि विल लगाइएगा? जी नहीं, क्या लगाइएगा? तो ये तो बात बीत गया, पास्ट का है, और ये वाक्य क्या होगा? अनुमान वाला वाक्य हो। तो किसी भी अनुमान वाले वाक्यों में ना गा, गे, गी आता है, और उस गा गे गी के लिए हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलता है, क्या? विल और सेल, जो कि नहीं होता। तो आइए सीखें कि अगर ऐसे सिचुएशन में आ गया, जैसे कि आप अच्छे होंगे, आप प्रेजेंट में उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अक्सर बोलने में आता है मैं ठीक हूं, आशा है आप भी अच्छे होंगे, जब टेलीफोन पे बात करते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करते होंगे? यू विल बी ऑल्सो फाइन, तो मैंने भविष्य में अच्छा रहिएगा, अभी खराब रहिएगा, इसलिए विल नहीं लगेगा। इसलिए बहुत ही शानदार होने जा रहा है ये वीडियो आपके लिए, ताकि ये आपको जहां भी डाउट होगा वो क्लियर कर देगा। तो याद रखिएगा,
अनुमान वाले वाक्यों में गागेगी होता है परंतु विल सैल, न विल लगाते हैं ना सैल लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं? आइए शुरुआत करते हैं और देखिए। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये मेरी 8वां क्लास है और यहाँ देख लीजिए, ये 10 दिनों का सीरीज है। अगर आपने नहीं देखा 7 तो पीछे वाला 7 देख लीजिए। आशा है यूट्यूब का कॉपी बना लिए होंगे। जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ, आपकी अंग्रेजी की एक न्यू उड़ान हो जाए, और खासकर उस बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है और गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी सी उनकी लापरवाही से, माफ कीजिएगा, या थोड़ा सा उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, या उनको लगता है कि मैं थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए और अच्छा है। और नहीं तो जो सोच रहे हैं कि मैं सो कॉल्ड सीबीएसई में पढ़ता हूँ, नाम के लिए सीबीएस है, लेकिन मेरे स्कूल के टीचर भी मुझसे हिंदी में बात करते हैं, तो उनके लिए भी है। और जो ऑलरेडी बोलते हैं उनमें उनकी तरक्की कर रहे हैं अंग्रेजी में, ये थोड़ा और चार चांद ला देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अनुमान वाले वाक्यों में गागेगी होता है परंतु विल सहल नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं। जब किसी वाक्य में अनुमान का भाव बोध हो तो वैसे वाक्यों में गागेगी होता है परंतु परंतु परंतु, और उस अनुमान वाले वाक्यों में ध्यान रखिएगा अक्सर फ्यूचर की तरह दिखते हैं। उस अनुमान वाले वाक्य अक्सर फ्यूचर की तरह दिखते हैं परंतु वो फ्यूचर की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें गागेगी तो आते हैं परंतु वो फ्यूचर के होते नहीं हैं। क्योंकि गागी का मतलब सारे चमकने वाले सोना नहीं होता है, तो सारे गागेगी फ्यूचर का नहीं होता है, इसलिए उसमें शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? आइए, इसलिए अनुमान वाले वाक्यों में आज के बाद से माइट और मे, माइट और मे, एक बार और बोल देता हूं 3 बार, माइट और मे का यूज किया जाता है, और उसके बाद इसको हम बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा आप देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर क्लियर है कि आप समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर तो ये होगा कि आप सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद से, मैं तो माइट को यूज करता हूं, आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप आजाद हैं, आप चाहें तो मैं भी यूज कर सकते हैं, और इसके बाद से बी लगाकर यहां जो लगाना है आप लगा सकते हैं। तो अब सेंटेंस देखिएगा। आप बचपन में तेज होंगे, किसी को कह रहे हैं कि आप बचपन में तेज होंगे, तो आप बताइए फ्यूचर की बात है या ये पास्ट की बात है? ये पास्ट की बात है, परंतु ये कौन सा वाक्य है? ये अनुमान वाले वाक्य हैं, और अनुमान वाले वाक्यों में विल शैल नहीं लगेगा। तो क्या होगा? यू माइट होगा। अब इस माइट का मतलब गागेगी होगा, याद रखिएगा भाई मेरे। तो यू माइट भी क्या होंगे? अब जो भी होंगे यू माइट बी नटखट, आप नटखट होंगे, नॉटी। आप बचपन में बेवकूफ होंगे, आप बचपन में बहुत तेज होंगे, आप बचपन में बहुत भोले भाले होंगे, आप बचपन में क्या होंगे, वो जो भी होगा यहाँ लगा देंगे। अंडरस्टैंड? समझ लीजिए। तो तेज का अंग्रेजी का होगा SHARP। आप बचपन में तेज होंगे। यू माइट बी शार्प। इच्छा करे तो हटा दीजिए यहां से, और यहाँ सी लगा दीजिए, और सी का तो हिंदी आप जानते ही हैं, वो बचपन में तेज होगी, तो सी माइट बी शार्प, और इन चाइल्डहुड यहाँ लगा देंगे। तो याद रखिएगा, गागेगी में क्या लगेगा? माइट बी। मैं ठीक हूं, आप भी अच्छे होंगे, तो फिर विल ना लगा दीजिएगा भाई मेरे। यू माइट बी ऑल्सो क्या? वेल, दैट्स गुड। तो ऐसे सेंटेंस में अब गांठ बांध लीजिए कि जब भी अनुमान वाला वाक्य हो उसमें विल शैल नहीं लगाएंगे, माइट और मे लगाएंगे। हम माइट को लेकर चलते हैं। आई विल ब्रदरली सजेस्ट यू कि आप भी बोलचाल में माइट लेकर चलिएगा। तो आइए, तेज का अंग्रेजी शार्प होता है, तो यू माइट बी इंटेलिजेंट, शार्प, और जो भी तेज का हिंदी इंग्लिश लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस याद रखना है वो सेंटेंस कौन वाला है, अनुमान वाला है ना, तो लगाइए ना, क्या दिक्कत है, नथिंग इज देयर।
तो देखिए, आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। तो देखिए, आई होप यू विल बी ना, यू विल बी ना, आई होप दैट यू माइट बी वेल, आप भी अच्छे होंगे। तीसरा सेंटेंस, वो डॉक्टर होगा। क्यों? क्योंकि तेरी जान बचा लिया ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में। वो डॉक्टर होगा, तुम्हें फ्लाइट में तुम्हें सीपीआर दे दिया। और वो डॉक्टर होगा जो तेरे को उस सिचुएशन में आपको बचा लिया। तो आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, छोटा बच्चा नहीं है, वो बड़ा आदमी है। और उसको आप अनुमान कर रहे हैं कि यार ये डॉक्टर होगा तभी इतनी मेडिकल साइंस के बारे में जानता है। तो ही और शी, लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो सी। तो सी माइट बी अ डॉक्टर। वो चोर होगा। क्यों? आपके हार पे ध्यान दे रहा था। क्या होगा? ही माइट बी अ थीफ। वो टीचर होगा। बोला क्यों? टीचर लोग जहां जाते हैं बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। अब बच्चे भागने लगते हैं कि लो, ये सर है क्या कि इतना सवाल पूछते हैं, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? ओके। और फिर अंग्रेजी पूछेंगे, वेयर डू यू लिव? 5 और 5th में क्या अंतर है? बोला अरे भाई, वो बच्चा झेप जाता है कि लो, ये जरूर टीचर होंगे, आकर हमें पढ़ाना शुरू कर। तो आप समझ रहे हैं, टीचर से बच्चे लोग ज्यादा डरते हैं। ध्यान रखिए, वो डॉक्टर होगा, वो टीचर होगा, चोर होगा, राइट ना, वो दिल का काला होगा, वो हृदय का साफ होगा। ये सारे जगह पे ही माइट भी लगाकर आप जो चाहे लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, रूल नंबर 2। अगर अनुमान करने वाला जो भी अनुमान करे, मैं करूं और आप करूं, चाहे कोई करे, आप करे या मैं करूं, कोई करे, तो अनुमान करता अगर अनुमान के बारे में अपना श्योर हो, ध्यान रखिएगा, ज्यादा उसके चांस हाई हो, ग्रेटर हाई हो, ग्रेटर पॉसिबिलिटी हो अपने अनुमान के बारे में, तो वहां अब माइट भी नहीं लगेगा, आपको मस्ट भी लगाना होगा। और वो मस्ट भी के बाद से आप चाहें तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कैसे? मैं ठीक हूं, मैं आशा करता हूं, या मुझे आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर इसी में आ जाए, ध्यान रखिएगा कि आप भी अच्छे होंगे, मैं ठीक हूं, लेकिन आप, आशा है कि आप भी जरूर अच्छे होंगे, तो जरूर आ जाए या अवश्य आ जाए, तो यहाँ मस्ट लगेगा। याद रखिएगा, क्योंकि वो अपने अनुमान के बारे में ज्यादा श्योर करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, आप जरूर बचपन में तेज होंगे। तेजी नहीं, ज्यादा हमें अपना फॉर्म, आई हैव फॉर्म फेथ, मुझे पक्का भरोसा है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि आप जरूर बचपन में तेज होंगे। यू मस्ट बी शार्प और इंटेलिजेंट, या जो और लगाना चाहे सिनोनिम्स लगा सकते हैं, इन चाइल्डहुड। यहाँ जरूर छोटा है, आप जरूर जोड़ लीजिए। तो आशा है कि अब जब जरूर आ जाए या अवश्य ही आ जाए, तो आपको मस्ट लगाना है, नहीं तो माइट भी तो आप जानते हैं। अगला सेंटेंस, आप जरूर बिहार से होंगे या जरूर बिहार के होंगे। क्यों? क्योंकि बिहार के ही लोग तो बोलता है, जो लैंग्वेज का टोन आता है, जिसमें एमटीआई आता है कि 4 ठो समोसा दे दो। बोला समोसा ले लो, ठो आगे से ले लेना। तो बोला वो आदमी दुकानदार कि आप जरूर बिहार के होंगे या बिहार से होंगे। तो क्या किया? वो अनुमान किया। ध्यान रखिएगा। तो आपका अंग्रेजी का होगा यू, और देखिएगा मस्ट, यू मस्ट बी फ्रॉम बिहार। अंडरस्टैंड? हाँ, देख लीजिएगा। तो इसलिए अनुमानकर्ता के जब वर्ड आएगा, तो आज के बाद से विल नहीं, उसमें मस्ट, ज्यादा श्योर होंगे तो, और जनरल होगा तो आपको माइट लगाना है। अगला सेंटेंस देखिएगा भाई मेरे, रूल नंबर 3। अगर अनुमानकर्ता अपने अनुमान के बारे में कोई चीज पॉसिबिलिटी चलता हुआ रह रहा हो, चल रहा होगा, चल रहा होगा, तो वहां क्या यूज करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक इनहेरेंट मोटिव बिहाइंड मैटर। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है काम चलते हुए रहना। तो देखिएगा, आप रेबेल में अंग्रेजी सीखते होंगे या सीख रहे होंगे। देखिए, सीखते होंगे या सीख रहे होंगे, यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। सीखते होंगे या सीख रहे होंगे, यानी आपका अनुमान जो है वो चल रहा है। तो अब क्या होगा? आप रेबल में अंग्रेजी सीखते होंगे या सीख रहे होंगे, दोनों में काम कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ अंग्रेजी का होगा यू माइट बी लर्निंग इंग्लिश एट रेबल। यू माइट बी लर्निंग इंग्लिश एट रेबल। आप खाना खा रहे होंगे, यू माइट बी ईटिंग। आप आकाश सर से पढ़ रहे होंगे, यू माइट बी लर्निंग फ्रॉम आकाश सर।
आप आ रहे होंगे या आते होंगे, यू माइट बी कमिंग। जहां भी हो, कंटिन्यू की बात, कंटिन्यूटी की बात हो, उसमें आईएनजी लगा देना है बी जोड़कर वर्ब के साथ। इज इट क्लिस्टर क्लियर? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब समझ लीजिए बोलचाल में यूज होगा। अब देखिएगा, परंतु अनुमान करता अपने अनुमान के बारे में, जब काम कोई फिनिश हो जाता है, जैसे मैंने बोला ना, गांधी जी का नाम आप सुने होंगे, और आप शोले मूवी देखे होंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखे होंगे, आप आकाश सर का नाम सुने होंगे, आप इंग्लिश बाय आकाश सर यूट्यूब चैनल देखते होंगे। तो ऐसे जब आएगा जो काम फिनिश हो जाता है, तो आपको तो पता है हैव जब लग जाता है तो काम फिनिश हो जाता है। तो अब सब्जेक्ट प्लस माइट हैव और मे हैव प्लस भी थ्री का यूज होता है, और इसी से बनाते हैं आप गांधी जी के नाम सुने होंगे, सुन लिए होंगे या सुने होंगे। यह अनुमान कर रहा हूं, ये बात प्रेजेंट का और फ्यूचर का नहीं है, खत्म हो गया। तो यू क्या होगा, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। याद रखिएगा, इसको हियर्ड मत पढ़िएगा, हर्ड पढ़िएगा। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। अब यही बोलना हो, आप शोले मूवी देखे होंगे, यू माइट हैव वॉच्ड। क्यों? क्योंकि सी का मतलब होता है दिखाई देना, आंख खुलेगा तो दिखाई दे देगा। और लुक का मतलब जब आप उस पे ध्यान लगाते हैं तो लुक होता है। और वॉच क्या होता है, कोई भी परिवर्तन हो रही क्रिया को देखने के लिए वॉच होता है। तो अब क्या बोलेंगे, यू माइट हैव वॉच क्या, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शोले मूवी। और यहाँ ऐसे सेंटेंस का यूज किया जा सकता है। अगला सेंटेंस देखिएगा, एक और एग्जांपल है। आप शोले मूवी देखे होंगे, देखे होंगे बात तो बीत ही गया ना, तो हैव तो लगाना ही होगा ना। तो क्या लगाएंगे, यू माइट हैव वॉच शोले मूवी। अब कैसे यूज कर सकते हैं आप देख लीजिए। आप गवर्नमेंट टीचिंग स्कूल में पढ़े होंगे, क्यों? क्योंकि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। बोला ऐसा क्या कह रहे हो? बोला हाँ, पीपुल हैव नो फेथ इन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन इन गवर्नमेंट टीचिंग स्कूल, बट पीपल हैव हाईली फेथ ऑन what higher education. Every guardian wants to make his child admitted to JNU DU। हायर पे एजुकेशन पे लोगों को ट्रस्ट है। गवर्नमेंट हैज, क्या बोलूं मैं, गवर्नमेंट हैज अर्नड हिज रेपो। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। बट गवर्नमेंट हैज lost its faith in lower और secondary education। बट बहुत सारा चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट इज द बेस्ट। आई कैनॉट टेल एनीथिंग अगेंस्ट इट। तो आप गवर्नमेंट टीचिंग स्कूल में पढ़े होंगे, तो देख लीजिएगा, यू माइट हैव स्टडीड एट गवर्नमेंट टीचिंग स्कूल। आप गवर्नमेंट टीचिंग स्कूल में पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा, यू माइट हैव स्टडीड एट गवर्नमेंट टीचिंग स्कूल। इससे थोड़ी आपकी इंग्लिश वीक है। अब देखिएगा, मेहमान आ गए होंगे, अनुमान कर रहे हैं आप, मेहमान आ गए होंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, चला जाए। तो अब सेंटेंस क्या होगा, गेस्ट माइट हैव कम। आप खाना खा लिए होंगे, इस सेंस में आप यूज होता है, याद रखिएगा। और मैं बताते चलूँ आगे, परंतु अनुमान करता अपने अनुमान के बारे में, परफेक्ट तो हो और फिनिश भी हो, लेकिन उसकी सिक्योरिटी ज्यादा हो, कि उसको ज्यादा भरोसा हो, पक्का भरोसा हो, तो वहां माइट नहीं लगाकर मस्ट लगेगा। सेंटेंस सुनिएगा, आप जरूर गांधी जी का नाम सुने होंगे, सुने ही नहीं होंगे, जरूर सुने होंगे, जरूर। अब जरूर आएगा तो क्या होगा, आप गेस कर लिए होंगे, मैं जानता हूं। तब यहां होगा, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। अगर ये जरूर नहीं होता तो माइट हैव होता। अब देख लीजिएगा, आप अवश्य ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखे होंगे। अब क्या होगा सेंटेंस, यू मस्ट हैव वॉच डीडीएलजे। आप जरूर रेबेल में पढ़े होंगे, यू मस्ट हैव स्टडीड एट रेबेल। आप जरूर मेरा चैनल देखते होंगे, यू मस्ट हैव वॉच माई चैनल। इसलिए आप देखिएगा फ्रेंड्स, अनुमान वाले वाक्यों में ये सारे चीज यूज होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
आप लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में और लोगों को प्रमोट कीजिए। ऐसे अच्छे चीज़ों को शेयर करने के लिए अपने रिलेटिव में प्रमोट कीजिए, क्योंकि इस तरह के अच्छे चीज़ों को देखेंगे तो उनका भी इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका स्नेह प्रेम दुलार हमें भी मिलता रहेगा। तो और देखिए, इससे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मेरे को काफ़ी एनर्जी मिलता है। यू एनर्जाइज मी दैट आई एम गेटिंग समथिंग एंड आई एम एक्साइटेड टू टीच मोर एंड मोर थिंग्स, ताकि आप और चीज़ें सीखें और अच्छे अच्छे चीज़ सीख सकें। मेहमान जरूर आ गए होंगे, गेस्ट मस्ट हैव कम, अराइव्ड भी यूज कर सकते हैं। आप जरूर रेबेल में अंग्रेजी पढ़े होंगे, यू मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एट रेबेल। और लास्ट, वह जरूर डॉक्टर बन गई होगी। आपको इतना भरोसा था क्योंकि बचपन में ही बहुत तेज थी वो। तो क्या होगा, सी मस्ट हैव बीन या बिकम ए डॉक्टर। और देखिएगा, वह जरूर सफल हो गया होगा, क्योंकि बाप रे, पांचवा में था तो छठवें के मैथ सेवेंथ का मैथ बना लेता। आपके अनुमान है कि जरूर सफल हो गया होगा। ही मस्ट हैव बीन सक्सेसफुल, या बिकम भी लगा सकते हैं। अब देख लीजिएगा, आशा है आप समझ गए होंगे और अनुमान वाले वाक्यों का इंटरेस्ट समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत है। ये वाइटल है, रोज बोलचाल में आता है। क्यों? क्योंकि आप सुने होंगे, आपसे वो बता दिया होगा और आप जान गए होंगे। वह आ रही होगी, वह खा रही होगी, वो झूठ बोल रही होगी और आप सब जानते होंगे। ऐसे बनाने में आता है। आप डॉक्टर होंगे, आप वहीं के रहने वाले होंगे, आप भले कहें या ना कहें। इस तरह का सेंटेंस में अनुमान वाले वाक्य होते हैं और आप बनाना आप सीख गए और आपके तरक्की और अंग्रेजी बोल रहे हैं चीज़ों में ये काफ़ी काम का हो सकता है। कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर और अपना स्नेह प्रेम दिलाते रहिए। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट भर भर कर दीजिए और आशा है आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। और आई वेलकम योर सजेशन, अगर आपको लगता है कुछ और अच्छा करना चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, मैं उसके अनुसार काम करूँगा। टिल देन, गुड लक एंड सी यू नेक्स्ट सैटरडे एट 7 o'clock. कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। थैंक यू।